बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आपकी और मेरी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको उड़ना की बहुत सारी और मुकम्मल ताबीरात बयान करूँगी। ख्वाब में उड़ना बेदारी में सफ़र करने पर दलालत करता है और उल्टा लेटकर उड़ना राहत की अलामत है। मुकीम के लिए उड़ना कोई बेहतरी नहीं है। एक छत से दूसरी छत की तरफ परवास करना एक बड़े आदमी की तरफ से दूसरे बड़े रफ़ीउल क़द्र आदमी की तरफ मुंतकिल होने पर दलालत करता है और छतों में से जो छत ऊंची हो वो उस शख्स के अरफा वाला होने पर दलालत करता है। और बाज़ अहले ताबीर के नज़दीक छत की ताबीर औरत है। चुनांचे एक छत से दूसरी छत की तरफ उड़ना एक औरत से दूसरी औरत की तरफ जाने की दलील है। अगर किसी औरत ने किसी जानने वाले आदमी के घर की तरफ गई तो दलील है वो उस शख्स से निकाह करेगी। ख्वाब में एक मारूफ घर से किसी बैद गैर मारूफ घर की तरफ परवास करना मरने पर दलालत करता है। कैदी के लिए ख्वाब में उड़ना कैद से खलासी और गुलाम के लिए आज़ादी की दलील है। गुलाम का दीवार के रोशनदान से उड़ना उसके भगोड़ा होने पर दलालत करता है। परों के साथ उड़ना ज़्यादा सफ़र करने की अलामत है। बेपर उड़ना एक हाल से दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल होने या एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट होने पर दलील है। और मुसाफिर के लिए उड़ना अपने वतन की तरफ आने पर की दलालत है। और बकौल बाज़ ये ख्वाब भी कसरत इसफार की अलामत है। ख्वाब में परिंदों के साथ उड़ना मुसाफिरों के साथ मुसाहबत की दलील है। लालची आदमी के लिए उड़ना कोई अच्छी ताबीर नहीं है। ख्वाब में किसी इंसान के साथ उड़ने में मुकाबला करना, इससे आगे निकलना इस पर गालिब आने की दलील है और आगे निकलने वाला रफ़ी इंसान होगा। पहाड़ों के ऊपर परवास करना हुकूमत मिलने और इस हुकूमत के ज़रिए दूसरे बादशाहों पर बग़ैर मुशक्क़त के गालिब आने और इन बादशाहों के उनके मती होने की बशारत है। सल्तनत के अहल के लिए परवास करना सल्तनत मिलने की दलील है और उड़ते वक्त किसी चीज़ पर गिरना इस चीज़ के मालिक होने की अलामत है। और अगर हुकूमत करने का अहल ना हो तो दीन में ख़ता वाक़या होने और बीमार होने की दलील है। उड़कर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना सफ़र में खैर पाने पर दलालत करता है। उड़कर आसमान की फ़िज़ा में छुप जाना और वापस ना आना भी मौत की अलामत है। हवा में उड़ना शदीद बीमारी में मुब्तला होकर सेहतयाब होने की दलील है। नीचे से ऊपर की तरफ परवाज़ करना अपनी तमन्ना को हासिल करने और बक़दर उड़ान इज़्ज़त और रिफ़्फ़त हासिल करने पर दलालत करता है। ख्वाब देखा गोया वह कबूतरी की तरह हवा में उड़ रहा है और ज़मीन वालों पर मुकम्मल तसर्रुफ़ नफ़ा नुकसान पहुँचाने की सूरत में करने पर भी कादिर है तो दलील है वो हुकूमत पाएगा, इज़्ज़त और रिफ़्फ़त की दौलत से मालामाल होगा। अगर देखा वो घरों और गली कूचों के ऊपर उड़ रहा है तो इस तरह पर दलालत करता है। अगर देखा कि वह आसमान की तरफ उड़ रहा है, अगर साहिब ख्वाब गुलाम है तो बड़े लोगों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। अगर देखा कि उसके साथ कोई और परिंदा भी उड़ रहा है तो ये दलालत करता है कि वह अजनबी लोगों में जाएगा और ये ख्वाब शरीर लोगों के हक़ में घटिया है। नीज़ पानी के वो जानवर के जिनका शिकार किया जाता है उनके लिए आफत की इत्तला है। अगर देखा कि वह ज़मीन से थोड़ा सा बुलंद होकर उड़ रहा है तो यह अलामत है इस बात की कि वो सफ़र करेगा और सफ़र से बखैर यो आफियत वापस लौट आएगा। अगर किसी आदमी ने देखा कि वो फ़िज़ा में अपने इरादा से उड़ रहा है और फिर अपने इरादा ही से उड़ना छोड़ देता है तो ये अलामत है कि उसे खैर कसीर हासिल होगा और इसके काम आसान हो जाएंगे। अगर गुलाम ने देखा कि वो अपने मौला के घर में उड़ रहा है तो ये अलामत है कि वो इस घर के तमाम मकीनों से अफजल है। अगर किसी गुलाम ने देखा कि वो इसी दौरान गिर गया तो ये इस बात पर दलालत करता है कि इसे फजीलत के बाद घर से निकाल दिया जाएगा। अगर इस गुलाम ने देखा कि वो उड़ते हुए अपने मौला के घर में से निकला है तो ये दलील है कि उसे फ़रोख्त कर दिया जाएगा। अगर देखा कि वो उड़ते हुए रोशनदान से निकला है तो अलामत है कि वो भाग जाएगा। जिस शख्स ने देखा कि वो उड़ रहा है और गुद्दी के बल लेटा हुआ है, अगर वो बहरी सफ़र कर रहा है या इसका इरादा है तो ये खैर की दलील है और बाकी तमाम लोगों के हक़ में बेकारी और बेरोज़गारी की अलामत है और मरीज़ों के हक़ में मौत पर दलालत करता है। अगर किसी ने देखा कि वो उड़ना चाह रहा है मगर उड़ने की कुदरत नहीं
یا یہ کہ وہ اڑ رہا ہے مگر اس کا سر زمین کی طرف ہے اور پاؤں اوپر کی طرف ہیں، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اسے بہت زیادہ شر کا سامنا ہوگا۔ اگر مریض نے دیکھا کہ اڑ رہا ہے تو وہ اس کی موت کی دلیل ہے۔ اگر یہ خواب کسی شاہ سوار نے دیکھا تو عمدہ شاہ سواری کی دلیل ہے، نیز وہ مستقل پڑاؤ کسی ایک جگہ نہ ڈالے گا۔ قیدیوں کے حق میں آزادی اور رہائی کی علامت ہے، اور جس شخص نے دیکھا کہ وہ اسٹریچر یا ڈولی اڑ رہا ہے، وہ اس پر سویا ہوا ہے یا کسی اور چیز پر سویا ہوا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس کو شدید مرض کا سامنا کرنا پڑے گا، یا موت واقع ہوگی، یا مصیبت آن پڑے گی، یا اس کی ٹانگوں میں کچھ خرابی واقع ہو جائے گی۔ جس شخص نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان میں اڑ رہا ہے، تو یہ علامت ہے اس شخص کے کثیر تمنائیں ہوں گی۔ اور جس شخص نے دیکھا کہ وہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر گیا اور اس کی اڑان بقدر رفت آسمان میں ارزن تھی، تو علامت ہے کہ وہ سوار ہو کر چلے گا، یا پیدل چل کر کسی خاص جگہ پہنچ جائے گا، یا سفر کرے گا، یا زمین سے بلندی کی بقدر رفت حاصل کرے گا۔ کثرت کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھنا کثرت کے ساتھ تمنائیں اور امیدیں رکھنے کی دلالت کرتا ہے، اور بعض مرتبہ اڑنا علامت ہوتا ہے طالب علم کے لیے علم، طالب علم کی، اہل شر کے لیے شر و فسق کی، اور خوشیوں مسرتوں کی بھی دلیل ہے۔ اگر اپنے آپ کو پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھے تو باعزت سفر کرنے کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ پروں کے بغیر اڑ رہا ہے تو علامت ہے ایسا سفر کرے گا جس میں مشقت زیادہ اور راحت کم ہوگی۔ اگر دیکھے کہ کسی اعلیٰ جگہ سے اڑ کر کسی فضول سی جگہ پر گیا تو دلیل ہے کہ خود پر زیادتی کرتا ہے۔ اگر قبیح جگہ سے اڑ کر کسی اچھی جگہ پہنچا ہے، مثلاً کھیت، مسجد وغیرہ، تعبیر مذکورہ بالا کے برعکس ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔